नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन और प्रभावी प्रशासन के लिए पालिन को क्रादादी जिले का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक के लिए पैकेज बी और सी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के पापूनाला से बंदरदेवा तक डिमोलिशन कोस्ट को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए 100 समान नियम बनाने को कहा ताकि समय पर कार्यों को शुरू किया जा सके। स्थानीय लोगों के लाभ के लिए 405 मेगावाट की रंगानदी जल विद्युत परियोजना से राज्य को मिलने वाले 12% मुफ्त विकास में लगाने के लिए नियमावली में संशोधित मंजूरी दी गई। गेपेन को एडीसी हेडक्वार्टर में अपग्रेड करने, ईएसी पांगिन और को एडीसी हेडक्वार्टर में अपग्रेडेशन करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के करियर प्रोग्रेशन के लिए विस्तृत नीति बनाने और पीएफएमएस से जारी सभी धनराशि को लाभार्थियों तक जल्द पहुंचाने के लिए उसके उपयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वही उपचार का नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने आप को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा है कि हमारी लड़ाई लगातार बदल रहे हैं। शातिर वायरस में से ये हमें इसके लिए अपने तौर तरीके को कम करने की ज़रूरत है। श्री मोदी ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि हमें अपनी बारी अपने आने पर टीका अवश्य लगाना चाहिए, इसे सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में योग और आयुष मंत्रालय साबित हो रहे हैं। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,59,591 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,209 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 30,27,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20,61,000 कोविड सैंपलों की जांच की गई और अब तक देश में 19 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों के सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने परामर्श में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने, विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ सामाजिक संगठनों से भी तालमेल बनाकर कार्य करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 360 नए मामले सामने आए और 214 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,731 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 87.82% रह गई है। गुरुवार को राज्य भर में कोविड जांच के लिए 4,602 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 89, चांगलांग से 7, तवांग से 40, लोअर सुबनसिरी से 31, लोअर दिबांग वैली से 19, लोहित और अपर सुबनसिरी जिले से 17-17, वेस्ट कामेंग से 16, ईस्ट सियांग पापुमपारे और ईस्ट कामेंग से 10-10, नामसाई से 9, वेस्ट सियांग कामले और अपर सियांग से 7-7,
तिरप, दिबांग वैली और पाके केसांग से 2-2, लोअर सियांग और अंजाव से 1-1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 73, लोअर सुबनसिरी से 20, नामसाई से 18, चांगलांग से 16, पापुमपारे से 14, ईस्ट सियांग से 12, वेस्ट कामेंग से 11, लोअर सियांग से 9, लोअर दिबांग वैली और लोहित से 8-8, लेपारादा, अपर सुबनसिरी, तिरप और ईस्ट कामेंग जिले से 5-5, अंजाव से 3 और तवांग से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 27 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 320, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिटपू में 13, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 45 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 410 बेड्स उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 2,42,227 लाभार्थियों को कोविड की पहली डोज और 81,874 लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में राज्य के 3 लाख से अधिक कोविड डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वैक्सीन के लिए सभी योग्य लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। इधर कल राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए केंद्र सरकार से 46,510 डोज प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और अरुणाचल प्रेस क्लब से रजिस्टर्ड मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि इससे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड के टीके लगाए जा सकेंगे। राज्य सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर की सुविधा के विस्तार के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके तहत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 40 नए ऑक्सीजन बेड्स और 4 ICU बेड्स जोड़े गए हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति और संचालनगत तैयारियों की समीक्षा के लिए नागालैंड का दौरा किया। जनरल नरवणे गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर कल नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमाओं पर सेना की तैयारियों और पूर्वोत्तर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सेना प्रमुख को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने सतर्कता के लिए जवानों की सराहना की और वास्तविक नियंत्रण रेखा की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोहित और लोअर सुबनसिरी जिले में आगामी 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसके तहत आवश्यक और आपात सेवाओं को ही जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इधर लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में पंचायत सदस्य घर घर जाकर आइसोलेशन में रह रहे परिवारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को राशन और अन्य जरूरी वस्तुएं मुहैया करा रही है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत सदस्यों की आज कोविड महामारी पर नियंत्रण को लेकर आज एक बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त TJ ओबी और रिंचिंग जोम्बा, जिला पंचायत अध्यक्ष लोपसांग श्रीतिपा, जिला पंचायत सदस्य जाम शेरिंग सहित कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिले की कोविड SOP का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन और पंचायत सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। तो इसलिए तो हम लोग अपना को धीरंग को तो कोविड से बचा के रखने के लिए ये एक एडवांस कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। तो सबका ओपिनियन लिया है कि हम लोग विलेज लेवल में थोड़ा सेल्फ कंटेनमेंट का थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करेगा बोल के सब हम लोग डिसाइड किया है। देन इसमें जो MMT को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन लोग को सौंपा है, रिक्वेस्ट किया है कि उन लोग का MMT का बीच में भी एक रेजोल्यूशन ले कि हम लोग बस्ती में जो अपना विलेज में सेल्फ कंटेनमेंट अपना आदमी को अपने लोग अवेयरनेस जो क्रिएट करके उधर बंद करके रखना है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स के सेंट्रल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, टेक्निकल रिपोर्ट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, दीक्षांत समारोह में संबोधन सहित अनेक महत्वपूर्ण संग्रह उपलब्ध है। श्री कुशवाहा ने इस लाइब्रेरी को तैयार करने के लिए प्रोफेसर PK आचार्य सहित सेंट्रल लाइब्रेरी के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इससे शोध कार्यों में पुनरावृत्ति पर नियंत्रित किया जा सकेगा।
पापुम पारे जिले के उपायुक्त के अनुरोध पर ईटानगर नगर पालिका के एक दल ने आज दोईमुख मार्केट, गुमतो चेक गेट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस स्टेशन दोईमुख के अलावा यूपिया में कई महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज किया। आईएमसी के कमिश्नर सी चोखू ने बताया कि सैनिटाइजेशन अभियान के तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कोविड कर्फ्यू में कार्यरत कार्यालयों के परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक्चुअली कल हमको डीसी पापुम पारे ने लेटर लिखा था कि यहाँ दोईमुख मार्केट लाइन में और पब्लिक प्लेसेस में सैनिटाइज कर देने से अच्छा है बोल के, तो तुरंत हम एक्शन लेते हुए आज मेरा टीम को पूरा बुलाया है। तो मार्केट लाइन को पूरा मारेगा और पुलिस थाना, बैंक, एसडीओ ऑफिस, मेडिकल और चेक गेट और जहाँ कंटेनमेंट उन लोग डिक्लेयर किया उसको भी हम लोग आज कवर करेगा। I on behalf of Bazaar Welfare Committee Doimuk, I'm thanks DC sir, Papum Pare DC and IMC ईटानगर कमिश्नर ना, उसको मैं थैंक्स कहता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव जो आज आपने लिया है। तो मैं ईटानगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी पी सीमी ने लोगों से कोविड कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है। कुछ लोगों द्वारा एसओपी में दी गई ढील का अनुचित लाभ उठाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस के साथ सहयोग की भी अपील की। मेरा अपील वही रहेगा, पब्लिक नहीं निकलने से अच्छा है। बिना कारण से निकलता है, कोई लोग बहाना मारता है, मेडिकल जाएगा, ये जाएगा, इधर वो है, ये है बोल के क्या क्या पर्ची दिखा के ऐसे निकल रहा है। तो हम विश्वास है कि कोरोना तो पूरा ख़त्म होना है। ख़त्म होने के लिए होने से तो चेन को टूटना पड़ेगा। इसलिए तो गवर्नमेंट जो लॉकडाउन डिक्लेयर करके रखा है 14 डेज, इसमें अपना अपना घर में बैठने से बढ़िया रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोहित जिले के मेकालियांग गांव में राशन कार्ड धारक बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त चावल वितरित किया गया। कोविड महामारी से प्रभावित गांव के लोगों ने मई और जून महीने का मुफ्त राशन एक साथ देने पर खुशी का इजहार करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। चावल लेने आया है, वो भी फ्री चावल जो सरकार का द्वारा दिया जा रहा है ना, वो लेने आ रहा है, मतलब वो ले रहा है। एक आदमी का 5 केजी। उसके लिए थैंक यू। और सबको मतलब मिल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय है इतना तो। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।